वबरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शंजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो पाकिस्तान पिनल कोड का एक इंतहाई अहम टॉपिक है जिसका नाम रिमांड है। मतलब रिमांड से क्या मुराद होती है और रिमांड जो है वो कब लिया जाता है, क्या सूरत हाल है, इसकी इकसाम क्या है। और हमारा जो क्रिमिनल लॉ है जिसे हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वहां पर रिमांड जो है उसका एक्सप्रेशन किस दफा में दिया गया है और इससे क्या मुराद है। अब अगर हम देखें अपना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो इसका जो सेक्शन है वो है 167। उसके अंदर लिखा हुआ है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर। यानी कि 24 आवर्स का कॉन्सेप्ट अब कहाँ से मिलता है, हमें डिटेंशन का कॉन्सेप्ट है कि अमूमी तौर पर जो आइन कहता है या जो कानून कहता है कि एक शख्स कितनी देर तक पुलिस के पास रह सकता है। अगर हम उसे कहें कि उसकी लीगलाइज डिटेंशन है तो वो 24 आवर्स है, यानी कि 24 घंटे अगर पुलिस अपने पास रखती है नॉर्मली लीगलाइज्ड है। लेकिन अगर इससे ऊपर बिला वजह और बगैर रीजन बताए हुए रखा गया है तो वो इलीगल डिटेंशन में चला जाता है। इसलिए पुलिस को बड़ा ही जो है मुहतात अंदाज में किसी को अपने पास रखना होता है और फिर उसकी इजाजत और इतला भी देनी पड़ती है। अब इसके अंदर जो चीज आती है, हम आ जाते हैं कि रिमांड जरूरी क्यों होता है। अगर हम इस दफा की बात करें 167 की, तो इसके अंदर जो क्लॉजेज हैं वो तकरीबन है इसके अंदर 7 और 7 सब क्लॉजेज हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस जो हैं, ठीक है, उनका बयान किया गया है, उनकी सिचुएशंस बताई गई हैं जिसको हमने शॉर्ट किया हुआ है। इसकी जो रिमांड है हमारा टॉपिक, इसकी 2 काइंड्स आती हैं। और हर जो है हमारा लॉयर जो लॉ स्टडी करता है उसको पता है कि एक होता है जुडिशियल रिमांड और एक होता है पुलिस रिमांड। अब जब पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने जाके इस चीज की इजाजत तलब करती है कि भाई इतने दिनों में जो कि मुकर्रर डेज हैं अपना पुलिस के, या जो वक्त मुकर्रर है उसमें वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना कर सके, तो वो इल्तिजा करते हैं कि मजीद इतने दिनों का रिमांड जो है दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का रिमांड जो है वो दिया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता। लेकिन इसमें भी मजिस्ट्रेट देखता है कि आया क्या पुलिस को इस चीज के बारे में इजाजत देनी भी चाहिए या नहीं, और फिर इस मामले को जो है वो आगे लेकर आया जाए या शख्स को जुडिशल रिमांड के लिए भेज दिया जाए। तो इसमें सारी सूरत हाल जो है मजिस्ट्रेट ने देखने के बाद इसका जो है वो करना होता है मामला। तो आइए अब देखते हैं जो हमारे पास इस सारे सेक्शन का एक खुलासा है जिसको बड़े वाज़ेह अल्फाज में आप लोगों के सामने रखूंगी, और एक आम शायरी जो है उसको भी इसकी सेंस समझने में आसानी पैदा होगी। जब भी किसी जुर्म के बाबत तफ्तीश मुकम्मल ना हो सके और मुल्ज़िम पुलिस की ज़ेर हिरासत हो तो तफ्तीशी ऑफिसर इलाका मजिस्ट्रेट से तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मज़ीद दिन मांगता है ताकि तफ्तीश मुकम्मल हो सके, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सके। फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये रिमांड लिया जाता है। रिमांड क्या चीज़ है, बेसिकली दिनों का मजीद हसूल के कुछ मजीद दिन जो है वो हमें मिल जाए। जुडिशल रिमांड से मुराद जब भी पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद अदालत में चालान जमा करवा देती है तो इलाका मजिस्ट्रेट मुलजिम को पुलिस की हिरासत से जेल में भेज देता है। अब देखिए इसके बड़े एक ही लाइन में बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दिया कि जुडिशल रिमांड से क्या मुराद है। पुलिस ने तफ्तीश कर ली, चालान अदालत में भिजवा दिया, और इलाका मजिस्ट्रेट क्या करता है कि मुलजिम को पुलिस की हिरासत से निकाल कर उसे कह देता है कि इसे जेल में भेज दिया जाए। जब किसी जुर्म की बाबत तफ्तीश अधूरी रह गई हो तो पुलिस तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए इलाका मजिस्ट्रेट से मजीद दिन तलब करती है। इस तरह वो मजीद मजीद तफ्तीश के लिए मुलजिम को पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस मुलजिम को पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब देखिए बड़े वाज़ेह चीजें हैं। अगर पुलिस का काम मुकम्मल हो गया है तो वो जुडिशल रिमांड में चला जाएगा। लेकिन पुलिस ने कहा कि भाई हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमने जो चालान जमा करवाया, हो सकता है कोई बुरी चालान है, वो एक नामुकम्मल चालान है, हमें मजीद वक्त दिया जाए ताकि हम अदालत के लिए मजीद आसानी पैदा कर सकें। अब इसके अंदर मजिस्ट्रेट पर है तो वो समझे कि हमें ज़रूरत है, या अगर वो इतना मामला फहम है तो फिर
वो क्या करेगा कि इसको जो है वो जुडिशल रिमांड के लिए मुकर्रर करेगा। पुलिस जब किसी भी शख्स की गिरफ्तारी करती है तो इसका फर्ज है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने मुलजिम को पेश करे। अब ये बड़ा कानूनी मामला है, ठीक है, बड़ा अमूमी भी है, कानूनी भी है और आईनी भी है। कि इतनी बार हम इस चीज को डिस्कस कर सके हैं कि 24 घंटों का दिन जो है, सॉरी 24 घंटे जो है वो मुकर्रर शुदा है। तो उसके बाद जो आगे टाइम पीरियड लेना है वो बाकायदा तौर पर इजाजत से होगा। अगर पुलिस कुछ वजूहात की बिना पर 24 घंटे के अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती तो पुलिस इलाका मजिस्ट्रेट से मजीद मांगेगी ताकि पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने ताकि मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सके। मजिस्ट्रेट सिर्फ एक दिन का मजीद टाइम बढ़ाता है। रिमांड की इस किस्म को राहदारी रिमांड कहते हैं। अब इसे ट्रांजिट रिमांड भी एक कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर। वो चीज़ ये आती है कि एक शख्स जो है, ट्रांजिट रिमांड क्या होता है, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है क्योंकि हम दो चीजें बड़ी वाजे पढ़ रहे हैं कि जी एक होता है जुडिशल, एक होता है पुलिस। तो ये ट्रांजिट रिमांड अब क्या हो गया? कहने का मकसद ये आता है कि पुलिस के पास एक शख्स है जो 24 घंटे के लिए है, लेकिन पुलिस को उससे मजीद कुछ वक्त दरकार है, यानी कि एक दिन मजीद तलब करना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है कि जो करीबी मजिस्ट्रेट है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि एक जो शख्स पकड़ा या वारदात हुई उसका मजिस्ट्रेट दूर है और उनको ये चीज लगती है कि 24 घंटे से ऊपर का टाइम हो जाएगा और ये ना हो कि जिसकी डिटेंशन है वो इलीगल हो जाए, तो जो मुतलका मजिस्ट्रेट है जो करीब चल रहा है, मुतलका नहीं, जो करीब मजिस्ट्रेट है उसके पास ले जाके उसे जो है वो इजाजत ले ली जाए, ताकि ये चीज दूर रहे कि एक रीजनेबल कॉज थी जिसकी वजह से पुलिस को उसको मजीद अपने पास रखना पड़ा और उन्होंने जो करीबी मजिस्ट्रेट है उसके पास गए थे। इसे राहदारी रिमांड जो है वो कहा जा सकता है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 167 सब सेक्शन उसके हैं 5 और 6 7। मैंने अगेन पहले ही आपको बात बताई थी कि वेयर एक्ट हमारे पास मौजूद है, हम उसे रीड भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ खुलासा। ये वीडियो सुनने के बाद जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आपको हर चीज अंडरस्टूड होगी कि हम बेसिकली इसमें पढ़ के रहे हैं। उसमें जस्ट आपको जो उसकी टर्म्स हैं और जो उसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मद्देनजर रखने हैं कि कौन से कानूनी अल्फाज जो हैं इस्तेमाल किए गए हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि मुस्लिम औरत के बारे में, जो एक वुमेन है, ठीक है, उसका रिमांड का क्या सीन होता है। वो कहते हैं कि अमूमी तौर पर ये बात गई गई है, और ये बात कहाँ कही गई है, 167 के सब सेक्शन है हमारा 5 6 7 के अंदर, कि जो औरत का रिमांड है वो नहीं लिया जा सकता, मतलब पुलिस को नहीं दिया जा सकता औरत का रिमांड। जिस तरह कि हम कह देते हैं जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस को दे दिया गया, तो ये इतना औरत के लिए तसव्वुर नहीं होता बेहतर। हाँ, कुछ केसेस हैं कि जिसके अंदर अगर उसने ये वाली ऑफेंसेस की हैं तो फिर जरूर उसको जो है वो जिस्मानी रिमांड पे भेजा जा सकता है, जिसमें कत्ल और डकैती वगैरह शामिल हैं, लेकिन आम ऑफेंसेस के बारे में ये चीज नहीं है। अब अगर इस तरह की ऑफेंसेस के अंदर औरत का रिमांड लिया भी जाना है तो उसके बड़े सॉलिड रूल्स हैं कि जिसको मद्देनजर रखा जाएगा। नंबर एक ये है कि पुलिस को हिदायत दी जाती है कि मुलजिमा जेल के अंदर जेल ऑफिसर की मौजूदगी में उसकी तफ्तीश की जाए। मतलब ये है कि अकेले में नहीं हो सकती, ठीक है, और जेल ऑफिसर हो मौजूद हो। और मोस्टली ये जेल ऑफिसर जब एक औरत का रिमांड लिया जाता है तो वो पुलिस जो है वो लेडी पुलिस के लोग ही होते हैं, तो मेल नहीं होता उसमें। अगर जेल से मुलजिमा औरत को निकलवाना हो तो मजिस्ट्रेट को सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर दरख्वास्त देगा। यानी कि कोई वजह बन गया, कोई मेडिकल ग्राउंड है या कुछ इस तरह से कोई वजह बन जाती है कि जिसमें औरत को जेल में नहीं रखा जा सकता, तो फिर ऐसे ही नहीं है कि जैसे उसे रखा तो फिर उसे वैसे ही निकाल दिया। ऐसा नहीं है, बकाया तौर पर इसके लिए भी इजाजत की जरूरत है और बतानी पड़ेगी सिचुएशन, और बतानी किसने है? एक सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर ने। उसके बाद है नंबर 3 पे, जेल से निकलवाने की इजाजत एक लेडी पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में दी जाएगी और इस लेडी पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट मुंतखब करेगा। अब ये भी अब बड़ा गौरतलब आती है कि इजाजत ऐसे ही नहीं मिल जानी। एक लेडी पुलिस ऑफिसर का होना जरूरी है और ये एक ऐसी पुलिस ऑफिसर होगी कि जिसका जो है मुंतखब करना वो मजिस्ट्रेट के ऑन बिहाफ होगा, उसके मतलब मर्जी से होगा। उसके बाद है चौथा पॉइंट कि मुलजिम औरत को जेल से सूरज गरूब होने के बाद और सूरज निकलने से पहले नहीं निकाला जा सकता।
تو یہ وہ تمام جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مد نظر رکھ کے جو ہے ان کو دیکھا جائے گا چیزوں کو. تو یہ دو اوقات اس طرح کے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ معاملات کو سمجھا جاتا ہے کہ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ ٹائمس جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ایک فیمیل کے لیے. تو کم از کم ایک ملزمہ عورت کو جیل سے سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی کہ جو ہم جسے مغرب کا ٹائم کہتے ہیں اس ٹائم، اور سورج نکلنے سے پہلے، یعنی کہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو صبح کا وہ وقت جب سورج نکلنے سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، تو ایسے اوقات میں جو ہے اسے جیل سے باہر نہیں نکالا جا سکتا. اچھا جی، اب اس کے بعد ریمانڈ کی وہ ساری سچویشن جو میں نے بتا دی کہاں پہ فال کر رہا ہے، عورت کا ریمانڈ کیسے ہوگا، کن صورتوں میں ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا، جوڈیشل ریمانڈ کون سا ہوتا ہے، اور فزیکل ریمانڈ کیا ہوتا ہے. اب ہے طریقہ کار. ریمانڈ کے لفظی معنی ہے واپس بھجوانا. ٹھیک ہے، ریمانڈ کے کیا مطلب ہے؟ واپس بھجوانا. فوجداری مقدمات میں ملزم کو پھر حوالات بھیجنا، مگر پولیس کے تشدد کی وجہ سے یہ اطلاع بڑی خطرناک بن چکی ہے. ٹھیک ہے، سوری، اطلاع نہیں، اصلاح. جب کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے تو پولیس اس کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنے کے بند ہے، اور مزید عرصے کے لیے زیر حراست رکھنا مطلوب ہو تو پولیس مجسٹریٹ سے تحریری حکم حاصل کرتی ہے، اور اس درخواست کو ریمانڈ کی درخواست کہتے ہیں. یہ بڑی واضح چیز آ گئی ہے، کوئی ریمانڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ریمانڈ کا مطلب ہے واپسی. تو کہنے کا مقصد یہ آتا ہے کہ پولیس مجسٹریٹ سے درخواست کرتی ہے کہ بھئی اس کو واپس کریں، کچھ چیزیں ہیں مزید پوچھنی ہے. اور یہ سب کا سب مجسٹریٹ کی ایما پر ہے کہ وہ چاہتا ہے، وہ اگر ڈیپ ان سائٹ رکھتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ پولیس کو مزید اس کے اوپر ورکنگ کی ضرورت ہے، تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے ریمانڈ دے دے گا، اور اگر نہیں تو پھر نہیں، تو پھر جوڈیشل معاملہ سٹارٹ ہوں گے. تو اب اس میں انہوں نے چیز بتائی ہے کہ ریمانڈ کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے. تو قاعدہ طور پر ایک تحریری درخواست دینی ہے. بہت مین پوائنٹ ہے، پریکٹیکل پوائنٹ ہے کہ ایک ریمانڈ کی تحریری درخواست دی جاتی ہے، اور یہ تحریری درخواست کس کو دی جاتی ہے؟ مجسٹریٹ کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، عام طور پر ریمانڈ کی درخواست علاقہ مجسٹریٹ کو دی جاتی ہے، تاہم ناگزیر صورت میں ریمانڈ کی درخواست کسی بھی مقامی مجسٹریٹ کو دی جا سکتی ہے. اگین میں بات کر رہی ہوں کہ یہ ہے ٹرانزٹ ریمانڈ کی سینس. ٹھیک ہے، کہ ایک ہوتا ہے علاقائی، مطلب متعلقہ علاقے سے جہاں پہ مجسٹریٹ لگتا ہے، جہاں پہ اوفینس ہوئی. لیکن مقامی مجسٹریٹ وہ بھی ایک اتھارٹی ہے، تو آپ کے پاس اس تک جو علاقے کا تھا وہاں تک اسیس حاصل کرنا مشکل تھا. دیٹس وائی آپ نے مقامی کی طرف رجوع کیا. مجسٹریٹ جس کے روبرو کسی ملزم کو بغرض ریمانڈ پیش کیا جائے، زیادہ سے زیادہ 15 دن کا ریمانڈ دے سکتا ہے. اب آپ نے یہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریمانڈ 15 دن کا ہو سکتا ہے. ہائی کورٹ رولز میں بھی ریمانڈ سے متعلق احکام اور ہدایات دی گئی ہیں. ریمانڈ کی درخواستوں میں قانون یہ ہے کہ مجسٹریٹ کو ملزم کے وکیل یا اس کے رشتہ داروں کو یہ حق دینا چاہیے کہ اگر وہ ریمانڈ کے خلاف ملزم کی طرف سے اقرار پیش کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ ملزم خود تو ادھر ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے آن بہاف کون جائے گا؟ تو آٹومیٹیکلی ہمارے مائنڈ میں چیز آتی ہے کہ بھائی وکیل کرے گا. ہاں جی، تو بالکل وکیل کرے گا. اور اس کے علاوہ اگر وکیل نہیں کر سکتا تو اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی اس کا موقف اس کے آن بہاف بیان کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں کی اصطلاح موجود ہے جس کے بارے میں چیز کہی جاتی ہے کہ ایک تو وکیل کرنا، اسے کہتے ہیں وکالتن، کسی چیز کو رجوع کرنا، کسی مقدمہ کو رجوع کرنا. اور اگر وہ وکالتن نہیں کر سکتا تو پھر اصالتن جو ہے وہ اس کو رجوع کرے گا. اچھا جی، اس کے بعد ہائی کورٹ کے قواعد میں درج ہے کہ مجسٹریٹ کو لازم ہے کہ وہ ملزم کو وکیل رکھنے کا موقع دے تاکہ وکیل ریمانڈ کے خلاف افراد پیش کر سکے. ٹھیک ہے، وہاں سے پولیس نے ریمانڈ مانگنا ہے، اور جو ملزم ہے اس کے وکیل نے کہنا ہے کہ بھائی نہیں پیش کرنا، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو پولیس کے بارے میں خیالات ہیں موجود ہے کہ جسمانی ریمانڈ سے عموماً کیا تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے وہ اس کے اوپر اب جو ہے وہ کوشچن مارک ہوگا کہ بھائی کیوں ایک شخص کو دوبارہ لے کر جانا ہے. پولیس جو ہے وہ زدو کوب کرنا چاہ رہی ہے، ایکسٹورٹ کرنا چاہ رہی ہے کوئی چیز نا، تو یہ اس کے اوپر بنیاد بنائی جائے گی. مجسٹریٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کا تعین کرے کہ آیا کہ ملزم کا پولیس کے قبضہ میں دیا جانا ضروری ہے یا نہیں. اب یہ سب مجسٹریٹ کے اوپر ہے. اگر مجسٹریٹ محسوس کرے کہ ملزم کو پولیس کی حراست میں مزید رکھنا ضروری نہیں ہے تو وہ ریمانڈ کو حکم صادر کرنے سے انکار کر سکتا ہے. تو یہ ہماری باقاعدہ طور پر ایک کیس لا ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ پولیس نے ریکویسٹ کرنی ہے، حالات کا جائزہ لینا مجسٹریٹ میں.
अथॉरिटी कौन सी? मजिस्ट्रेट। PLD 1979 लाहौर 587। वो मुलजिम जिसके खिलाफ मुकदमा जेर तजवीज हो, रिमांड पर सिर्फ पुलिस स्टेशन में रखा जा सकता है, किसी और जगह नहीं, वरना ये इकदाम गैर कानूनी होगा। रिमांड के लिए जरूरी है कि मुलजिम को मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिर किया जाए। मजिस्ट्रेट के खुद मकाम मंजर बंदी तक जाना गैर कानूनी है। अब देखिए, कहने का मकसद ये है कि पुलिस ने उस शख्स को अपने पास रखना है, लेकिन थाने में, कोई और जगह पे नहीं रखना। ठीक हो गया। मजीद ये बात भी कह दी गई, मजिस्ट्रेट ने उस जगह पर नहीं जाना, ठीक है, जहाँ पे उस शख्स को रखा गया है। मजिस्ट्रेट ने चल के नहीं जाना, बल्कि उस शख्स को, कानूनी तरीका ये है कि उस शख्स को पुलिस ने लेकर आना है। अगर मजिस्ट्रेट अपनी सीट से उठ के उसको देखने के लिए चले जाएगा तो कहते हैं कि वो इलीगल भी है। दूसरा ये है कि उसके ऊपर शक हो जाता है कि मजिस्ट्रेट खुद क्यों गया है। उसके बाद हमारा आ जाता है जिस्मानी रिमांड। कि जिस्मानी रिमांड जो है उसकी, फिजिकल रिमांड की बेसिकली सेंस क्या है? जिस्मानी रिमांड का मतलब है कि गिरफ्तार शुदा मुलजिम थाना में जेर हिरासत है। मजिस्ट्रेट अगर इस नतीजे पर पहुंचे कि पुलिस को बरामदगी वगैरह या किसी और मकसद के लिए मुलजिम के जिस्म की जरूरत है, तो वो मुलजिम का जिस्मानी रिमांड वक्तन फक्तन पुलिस अफसरान को देता रहेगा। ठीक है, हम अक्सर केसेस में देखते हैं। लेकिन इस रिमांड की मजमुआ तादाद 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब जो अ, इसकी तादाद है, 15 दिन से ज्यादा नहीं होगी। इस जिस्मानी रिमांड की वजह भी लिखी जाएगी। रिमांड देने का तरीका ये होगा कि एक तो जिस्मानी रिमांड ज्यादा दिनों के लिए ना दिया जाए, और शायद ही कभी 15 दिन का हुआ हो। ठीक है, यानी कि टोटल दिन जो है वो 15 होंगे, और 15 से ज्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये जिस्मानी रिमांड का मतलब है पुलिस की, अब जो हमारी सेंस है, जो हम समझते हैं, इस जिस्मानी रिमांड का मतलब है कि पुलिस चट्रोल करती है, हालांकि कानून का यह मंशा हरगिज नहीं। मगर तफ्तीश का मतलब मार पिटाई के सिवा हमारे मुल्क में और कुछ नहीं है, और हकीकत भी यही है। पुलिस जिस तरह दौरान रिमांड मुलजिम के साथ सलूक करती है, वो महजब कौमों के लिए लम्हा फिक्री है। मतलब ये कोई अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है। जितना अक्सर हमारे कहा जाता है कि लितर से उगलवा लिया जाता है, तो वो कहते हैं कि ये एक लम्हा फिक्री है। इस रवैये की बिना पर पुलिस को खौफ और नफरत की अलामत समझा जाता है। गिरफ्तारशुदा शख्स के दोस्त रिश्तेदार सिर्फ इस बात के लिए पुलिस को भारी रकूम देते हैं कि वो जिस्मानी रिमांड न ले, बल्कि जुडिशल रिमांड ले। और मुद्दई पार्टी पुलिस को भारी रकम इसलिए देते हैं कि वो दौरान रिमांड मुलजिम पर जिस्मानी तशद्दुद करे। अब देखें, ये पॉलिटिक्स जो है, ये कानून नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, ये सियासत है। जब कोई इंसान अपने मफाद के लिए और अपने दिल को खुश करने के लिए, जाती तस्कीन के लिए किसी दूसरे का नुकसान करवाना चाह रहा है, तो उसे हम सियासत तो कह सकते हैं, लेकिन हम उसे आइन और कानून की बात नहीं कह सकते। उसे हम इंसाफ नहीं कह सकते। गिरफ्तार मुलजिम पर अगर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया है, तो पुलिस मजिस्ट्रेट तो इलाका मजिस्ट्रेट से मेडिकल कराने का हुक्म हासिल किया जा सकता है, ताकि पुलिस की तरफ से किया गया तशद्दुद साबित होने पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। यानी कि आप ये समझ लें कि ना खत्म होने वाला सिलसिला है। कि सबसे पहले तो पुलिस के पास बंदे का जिस्मानी रिमांड, जिस्मानी रिमांड की जो सेंस है वो मैंने आप लोगों से शेयर की, कि भाई ये समझी जाती है। और उसमें भी खींचातानी है कि एक तरफ पुलिस जो है वो रिमांड की दरख्वास्त कर रही है, तो दूसरी तरफ वो जो शख्स है मुलजिम, उसने पुलिस अपना वकील किया, और वो कहता है कि भाई नहीं देना जिस्मानी रिमांड। ठीक है, पुलिस से तंग करने के लिए सारी सिचुएशन क्रिएट कर रही है। ठीक है, वो इस चीज की प्ली लेता है, और फिर उन्हें सारी चीजें बताती हैं कि होता कुछ यूं है कि जब वो पुलिस के पास चला जाता है फिर वो शख्स, तो एक पार्टी जो है वो जिस्मानी रिमांड को एस्केप करने के लिए पुलिस को भारी पैसे देती है, और दूसरी पार्टी इसलिए पुलिस को भारी पैसे देती है कि उस शख्स पे जुल्म किया जाए, उस शख्स को मारा पीटा जाए, जदोकोब किया जाए। जबकि आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर पुलिस के पास इख्तियार है ही नहीं कि वो छितरौल या फिर दूसरी सूरत में लितरौल करे। जुडिशल रिमांड का कॉन्सेप्ट है वो देखें। जुडिशल रिमांड का मतलब मुलजिम को जेल भिजवाना। ठीक है, अगर पुलिस ऑफिसर इस्तदा करे कि तफ्तीश मुकदमा मुकम्मल है या मजीद तफ्तीश की जरूरत ना है, तो मजिस्ट्रेट मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भिजवा सकता है। अब ये बड़ी वाज़ेह बात है कि यहाँ तो पुलिस का रिमांड है, पुलिस ने खुद कह दिया कि भाई देर इज नो नीड, कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर वो चला जाएगा जुडिशल रिमांड पर। एक सूरत यह भी हो सकती है कि अगर तफ्तीशी ऑफिसर मजीद रिमांड जिस्मानी की इस्तदा करे, तो मजिस्ट्रेट मजीद रिमांड या फिजिकल रिमांड की इजाजत देने से इनकार करते हुए मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भिजवा सकता है। अगेन फिर जज का मजिस्ट्रेट के ऊपर ही है।
अब मजिस्ट्रेट अगर मुनासिब समझे कि तफ्तीश मुकदमा मुकम्मल है, मजिस्ट्रेट अगर मुनासिब समझे कि मज़ीद तफ्तीश की गर्ज से जिस्मानी रिमांड देना मुनासिब नहीं, मुलजिम के खिलाफ बज़ाहिर कोई मुकदमा मुकदमा ना बनता हो, तमाम बरामदगियां मुकम्मल हो चुकी हो, यानी कि उन्होंने रीजन बताई हैं कि जिस तरह से पुलिस फिजिकल रिमांड लेने के लिए आई है, मजिस्ट्रेट ये चीज़ समझता है कि इस चीज़ की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके पास भी कुछ ग्राउंड्स है ना जिसकी वजह से वो समझता है कि जरूरत नहीं है, तो हमने वो ग्राउंड डिस्कस किए हैं कि उसने सोचा है कि भाई, मजिस्ट्रेट ने सोचा है तफ्तीश जो है मुकम्मल हो चुकी है। दूसरी चीज ये है कि मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज उन्होंने बताई है कि कोई ऐसी वादे चीज नहीं नजर आ रही कि जिसपे कोई इस तरह का मुकदमा बनता हो। और नंबर जो है वो चार ये है कि अगर बरामदगियां तमाम मुकम्मल हो चुकी हैं तो ये कंप्लीट हम तस्वर करेंगे इस चीज को। अब एक और मजे का पॉइंट है कि जिस्मानी रिमांड के लिए से मुतल्लक हाई कोर्ट की हिदायत क्या है। ये इतना अहम पॉइंट है, ये प्रोसीजर है जो हमने साथ डिस्कस कर दिया, ये ऑर्डर है जो हमने साथ जो है वो डिस्कस कर दिया। क्या है कि जिस्मानी रिमांड से मुतल्लक हाई कोर्ट की हिदायत ये है कि इसे बहुत हिचकिचाहट के साथ मंजूर करना चाहिए और थोड़े थोड़े दिन के लिए करना चाहिए। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 167 इस बाबत तफसील फराहम करती है। आम लोग चूंकि ये ख्याल करते हैं कि रिमांड की मंजूरी और नामंजूरी पुलिस की मर्जी पर मुनहसर है, इसलिए कोई भी रिमांड के मरहला पर किसी वकील से रुजू नहीं करता। अब देखिए, बहुत वाजह है, ये कोर्ट के ऊपर है कि वो इस चीज की परमिशन दे ना दे। ये पुलिस का इख्तियार नहीं है। वो कहते हैं मुमकिन तौर पर रवैया क्या है कि लोग प्लीडर करते ही नहीं है, एडवोकेट जो है वो हायर नहीं करते। ठीक है, इसलिए कोई रिमांड के मरहला पर किसी वकील से रुजू नहीं करता, पुलिस के टाउटों से काम चलाया जाता है। हालांकि रिमांड के मरहला पर वकील बहस करके मुंदरजा झैल किस्म के अहकाम हासिल कर सकता है। अब इसमें ये भी बता दिया कि आप कौन कौन से अहकाम हासिल कर सकते हैं। नंबर वन, जिस्मानी रिमांड की बजाय जुडिशल रिमांड किया जाए। नंबर दो, मुलजिम की जमानत ले ली जाती है। नंबर तीन, मुलजिम के खिलाफ सबूत नहीं, इसको रिहा कर दिया जाए। ठीक है, इसकी बाबत दर्ज रूलिंग्स जो है वो उसका भी मैं तस्करा करूंगी, वो आप देख सकते हैं। PLD है 1987 लाहौर, 2436 इसका पेज है। फिर NLR है 1984 की क्रिमिनल की। 1989 PCR LJ 1993 की आ जाती है। 1989 की आ जाती है PCR LJ। ठीक है, 2241 पेज नंबर है। तो इस इन सब पेजेस के ऊपर जो ये साइटेशन हैं ये इन्हीं मौक़िफ़ को आते हैं कि जब रिमांड का मामला आता है आपको जरूर वकील जो है वो करना है, और आपका वकील मुंदरजा झैल किस्म के अहकाम जो है वो हासिल कर सकता है। अब हमारा ये टॉपिक जो है, इसके अंदर कई चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं और बड़े वाज़ेह अल्फाज में। नेक्स्ट मेरी वीडियो इसी का हिस्सा होगी जो कि पार्ट 2 है, उसके अंदर मैं बताऊंगी कि कौन से ऐसे मामला होते हैं कि जिसकी वजह से रिमांड गैर कानूनी हो जाता है। तो होपफुली ये वीडियो जो है आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।